और धन्ना ने, आहा, भक्तमाल में एक चरित्र आता है धन्ना भगत का। धन्ना भगत अपने घर पे रहता है। एक बार एक महात्मा आ गए। महात्मा के पास काले काले शालिग्राम जी देखे तो महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज ये कौन है? छोटा सा बच्चे थे। महात्मा ने कहा अरे ये शालिग्राम जी हैं, भगवान हैं, इनको दूध दही खवाया जाता है तब ये कृपा करते हैं, बड़े प्यारे हैं। महाराज अब तो हम भी सेवा करेंगे, हमको शालिग्राम जी दे दो। महात्मा को बड़ा संकोच हो गया। क्यों? अरे ये हमारे उपासक देवता हैं, सदा इनके साथ में रहे, अब हम कैसे दे दें? महात्मा ने बच्चे को रमाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चा है अगर शालिग्राम जी दे भी दे तो ये पूजा नहीं कर पाएगा, क्या पता कहां फेंक दे। बच्चों की ललक है, एक दो दिन जरूर रहती है, बाद में पे पता लगे कहीं ये फेंक दे, भगवान का अनादर हो जाएगा। तो महात्मा भागे भागे बाहर गए और एक पत्थर ढूंढ लाए, उस पत्थर को दे दिया, बेटा यही भगवान जी है। अच्छा महात्मा जी पूजा क्या करनी है? तुम भोजन करना तो पहले इनको खिलाना, तुम नहाना, नहाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवाना, फिर इन्हें भोजन करवाना, तिलक चंदन लगाना, चावल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, बढ़िया इत्र लगाना। धन्ना के मन में ये बात भर गई। महात्मा तो चले गए। धन्ना ने, उस धन्ना भगत ने, छोटे से बच्चे ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन नहाया, भगवान को भी नहलवाया, उस पत्थर की बटैया को। भोजन माँ ने जो बनाया था थाली लगा के ले आया, कोने में ले जाके बैठ गया, लो खा लो, प्रसाद पालो। अब पत्थर की बटैया क्या खाक खाएगी? 1 घंटा हो गया, कुछ हुआ ही डूबा ना होवे, न रोटी टूटे न चावल फूटे। धन्ना बड़ा परेशान। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बार बार मनाता रहा, क्या बात है, भोजन में कोई कमी है क्या? हमारे गुरुजी तो कह रहे थे कि आपको रोज पवाना, भूखे रह जाओगे तो तुम कहीं गुरुजी से शिकायत मत कर देना, कृपा करके बताओ तो क्या बात है, आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, आप भोजन को आरोग्य क्यों नहीं रहे? और सुनो ठाकुर जी, शालिग्राम नाम है ना तुम्हारा, सुनो, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं धन्ना भगत भी वचन लेता हूं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। आंखों से आंसू बहाने लगा, बैठ गया। 5 घंटा हो गए, पूरा दिन हो गया, कोई हुआ डुआ नहीं, रोटी ज्यों की त्यों रखी। अब तो ये शिथिल होने लगा, भूख के मारे बेहोश होने लगा, प्यास के मारे गला सूखने लगा, कंठ सूखने लगा, होंठ सूखने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, बार बार गिर जावे और फिर उठे, फिर हाथ जोड़कर कहे पालो ठाकुर जी, ओ शालिग्राम भगवान पालो। भगवान कुछ ना बोले। अंत तो गत्वा, जब इसका शरीर कांपने लगा, आंखें बंद होने लगी, भगवान ने सोचा कहीं ये मर ना जावे, तुरंत शालिग्राम की बटैया से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पाया, फिर अपने ही हाथ से धन्ना भगत को पवाया। अब बढ़िया रहा। हाथ जोड़ के बोला इतनी देर में क्यों आए? भगवान बोले कुछ मत पूछो, बिजी थे, व्यस्त थे। अच्छा कल समय पे आ जाना। भगवान बोले मतलब रोज आना पड़ेगा? बोले तो कौन खाएगा? रोज आने का मतलब क्या है? प्रसाद तो रोज लगाया जाता है ना, भूखे नहीं रह जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, ये गाल तुम्हारे जो भरे हुए हैं ना चिपक जाएंगे। अच्छा अब भगवान रोज आने लगे। एक दिन भगवान ही बोले धन्ना भगत से, भैया जिसका खाना चाहिए उसका कुछ काम भी तो करना चाहिए। धन्ना भगत बोला महाराज क्या करोगे तुम? भगवान बोले एक काम करो। तुम काम क्या करते हो? धन्ना भगत बोला महाराज हम तो गायें चराते हैं। ठाकुर जी बोले एक काम करो, तुम घर पे रहा करो, हम तुम्हारी गायें चराया करें। और ठाकुर जी गायें चराने जाने लगे। ऐसी लीला कई सालों तक चली। भक्तमाल की ये सत्य कथा है। मेरे प्रिय जनों, अगर तुम्हारा भाव प्रबल होगा तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा।
अगर तुम्हारा भाव दृढ़ होगा तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएगा। लेकिन बात भाव की है, बात स्थान की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम किसकी शरण में हो, तुम किसके साथ हो। भक्त के साथ रहोगे तो तुम्हारा हृदय भी भक्त बन जाएगा, तुम्हारा मन भी भक्त बन जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हारी शरण में सब सुख मिलेगा। इसलिए मुरादाबाद के पागलों, माधव नगरी के पागलों, आज की कथा में एक सूत्र बहुत गांठ मान लो। तुम कहां बैठे हो, किसके साथ खड़े हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम किसके साथ बैठे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समझो, अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री के साथ बैठे तो क्या कोई छोटे मोटे मंत्री उसका बाल बांका कर सकते हैं? बोलिए हाँ जी या ना जी, कर सकते हैं? कोई आदमी प्रधानमंत्री के साथ बैठे तो किसी भी छोटे मोटे मंत्री की क्षमता नहीं है कि वो उस आदमी का बाल बांका कर ले। उसी प्रकार अगर तुम हनुमान जी की चरण में बैठ जाओगे तो संकटों का मजाल नहीं है कि संकट तुम्हारा बाल बांका कर पाओगे। क्यों? इनका नाम ही है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो। संकट काहू सो जाते न टारो, संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आन करी बिनती तब, देवन आन करी बिनती तब। क्षण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज संकट मोचन कहलाते हैं। इनका नाम संकट मोचन है। मेरे पागलों, जो इनकी शरण में आता है उसके संकट कट जाते, मिट जाते हैं। इसका प्रमाण भी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। संकट ते हनुमान छोड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। तो शरण का मतलब क्या है? जाना, उनके चरित्र को जीवन में उतार कर उनके चरणों में अपना स्थान बनाना। अच्छा, शरणागति का एक मतलब और सरेंडर हो जाना। अंग्रेजी में कहें सरेंडर हो जाओ। सरेंडर का मतलब मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने।
सरेंडर का मतलब तुम उनके हो जाओ, वो जैसे चलावे वैसे चलो। तुम ही मेरी नैया कि भैया भगवान, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का। भगवान से कहो शरण में जाने के बाद तुम्हें क्या, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा